खबर है सुल्तानपुर से। सुल्तानपुर में डॉक्टर घनश्याम तिवारी हत्याकांड का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। आपको बता दें कि इस हत्याकांड मामले को लेकर सुल्तानपुर के पूर्व सपा विधायक संतोष पांडे ने अपने आवास पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व सपा विधायक संतोष पांडे सहित इसौली विधायक मोहम्मद ताहिर खान, अरुण वर्मा सहित जयसिंहपुर तमाम सुल्तानपुर के सपा के दिग्गज नेता व कार्यकर्ता उपस्थित हुए और कार्यवाही की मांग को लेकर विपक्ष पर हमलावर हुए। और उसके बाद सपा का प्रतिनिधिमंडल संतोष पांडे के आवास से निकलकर पीड़ित परिवार लम्बुआ के सिकोली गांव से मिलने पहुंचा। आपको हम बता दें कि भारी काफिले के साथ भारी गाड़ियों में भरकर सपा के प्रतिनिधिमंडल पीड़ित परिवार से घर पर पहुंचकर शोक संवेदना प्रकट की और साथ ही कुछ धनराशि का सहयोग आश्वासन देते हुए सरकार से कार्रवाई की मांग उठाई और खासतौर पर मृतक डॉक्टर के छोटे भाई और उनकी पत्नी से बातचीत की। चलिए आपको लेकर चलते हैं सीधा बयान की तरफ। पहले आपको सुनवाएंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसने क्या कहा, उसके बाद आपको लेकर चलते हैं सीधा पारिवारिक जन के यहाँ, जहाँ पर संतोष पांडे ने पहुंचकर शोक संवेदना प्रकट की और मृतक डॉक्टर की पत्नी ने क्या कहा ये भी सुनवाएंगे। सुनिए बयान। ब्यूरो रिपोर्ट भोलू जहांगीर, अपना सुल्तानपुर न्यूज। पत्रकार बंधुओं को बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आप लोगों ने बहुत कम समय पहले आपको सूचना मिली, इतनी बड़ी संख्या में आप लोग आए। आपको जानकारी है कि सुल्तानपुर में एक बहुत ही दुखद घटना हुई है और हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री अखिलेश यादव जी परिवार के प्रति उन्होंने संवेदना भी व्यक्त की। प्रशासन के बैठे हुए अधिकारियों से भी उन्होंने बात की, अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। हम लोगों ने उस दिन चर्चा किया था, हम थे, अनूप संडा जी थे, अरुण वर्मा जी थे, जिला अध्यक्ष रघुवीर यादव जी थे, तमाम लोग उस दिन भी अध्यक्ष जी से मिलके इस विषय का उल्लेख किए थे। उसी क्रम में आज समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल पीड़ित परिवार से मिलने के लिए आया हुआ है। आदरणीय पूर्व मंत्री पवन पांडे जी आए हुए हैं, आदरणीय ओम प्रकाश दुबे, बाबा दुबे जी पूर्व विधायक, बी पांडे जी अभी रास्ते में हैं, अरुण वर्मा जी, भगेलू राम जी, अनूप संडा जी, रघुवीर यादव जी, राम साह यादव जी और तमाम सम्मानित पार्टी के पदाधिकारी युवजन सभा से लेके और सब संगठन के पदाधिकारी मेरे यहाँ उपस्थित हैं। तो हम लोग परिवार के बीच में जाने वाले हैं और समाजवादी पार्टी से जो भी बन पड़ेगा इस संघर्ष में पूरा नेतृत्व हमारा इस विषय पे बहुत ही सीरियस तरीके से पूरी मॉनिटरिंग है और हम लोग न्याय के लिए लड़ेंगे जब तक उस पीड़ित परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा नहीं मिल जाएगा, नौकरी नहीं मिल जाएगी, लाइसेंस नहीं मिल जाएगा और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनको कठोर से कठोर उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो जाएगी, तब तक समाजवादी पार्टी संघर्ष करती रहेगी। मेरा ये मानना है कि आप देख रहे हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में एक नया नामकरण पूरे देश में हो गया है, बुलडोजर बाबा। आप लोगों ने देखा कि यहाँ का जो बुलडोजर चला वो कितना हल्का और धीमा टाइप का बुलडोजर था। केवल मैसेज देने के लिए बुलडोजर चलाया गया, आधी अधूरी कार्रवाई हुई। और जो लोग इसमें शामिल हैं, पीछे से और कौन लोग इसमें शामिल हैं, इसकी अगर ढंग से जांच हो जाए तो बहुत सारे चेहरे बेनकाब हो जाएंगे। जिले के प्रशासन को, कप्तान जब से यहाँ बैठे हैं आप सब जान रहे हैं किस तरह का हिला वाली है लॉ एंड ऑर्डर का। तो मेरा मानना है कि इस विषय को लेके हम लोग सड़क पर भी उतरने का काम करेंगे अगर उनको न्याय नहीं मिला तो। बाकी हमारे पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में पवन पांडे जी आए हैं, बाबा दुबे जी आए हैं। अखिलेश यादव जी ने पीड़ित परिवार से बात भी की थी, लम्बुआ के पूर्व विधायक संतोष पांडे जी ने बात भी कराई थी और हमारी पार्टी के जितने सम्मानित नेता हैं, चाहे जिला अध्यक्ष जी हों श्री रघुवीर यादव जी, चाहे माननीय पूर्व विधायक अरुण वर्मा जी हों, चाहे माननीय पूर्व विधायक अनूप संडा जी हों, सारे लोगों ने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को इस घटना से अवगत भी कराया था। और आज समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल, जिस प्रतिनिधिमंडल में बदलापुर के पूर्व विधायक माननीय ओम प्रकाश दुबे बाबा जी और सारे लोग, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, सारे लोग, पूरी कमेटी आई है, पीड़ित परिवार से मिलेगी और पीड़ित परिवार को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर उसकी पूरी जो बातें हैं, जो तथ्य हैं, ये प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सारे तथ्यों से अवगत कराएगा।
योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में 6वां वर्ष लगभग पूरा होने जा रहा है। जिस तरह से पूरे उत्तर प्रदेश में, मुझे इस बात को कहने में आज इस सुल्तानपुर जनपद में और मीडिया के सम्मानित बंधुओं के सामने कोई गुरेज नहीं है, चाहे अखबार हो चाहे चैनल हो, मीडिया में तो कानून का राज चल रहा है, चैनलों में कानून का राज है, लेकिन धरती पर, सड़क पर कानून की धज्जियां उड़ रही हैं। जिस तरह से घटना हुई है, मुझे लगता है कि हिटलर शाही फेल है। कह रहे हैं कार्रवाई नहीं हो रही है, कोई खुल के नहीं बोल रहा है कार्रवाई क्या है। ये सत्ता संरक्षित अपराध है। सत्ता अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने में भेदभाव बरत रही है। जिस प्रकार की सरकार की कार्यशैली रही है, इस सरकार ने हमेशा यह दावा किया है कि अपराधियों के प्रति हमारी जीरो टॉलरेंस है। अगर सरकार की जीरो टॉलरेंस है और आज एक सप्ताह उस हत्याकांड को हो गया, आज तक सरकार की कोई भी ऐसी कार्रवाई सामने नहीं आई कि जिससे पीड़ित परिवार के सदस्यों को उनके जख्मों पर कोई मरहम लग सके। इसलिए हमारा यह मानना है कि सरकार स्वयं नहीं चाहती कि अपराधियों के खिलाफ प्रभावशाली कार्रवाई। दूसरी बात, अभी हमारे किसी पत्रकार साथी ने पूछा कि माननीय सांसद महोदय और माननीय विधायक जी की जो कार्यशैली है, मैं ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के माननीय जनप्रतिनिधिगण पूरी तरीके से जनता के दुख दर्द से उदासीन हैं, उनके प्रति उपेक्षा का भाव रखते हैं और इस समाज में भेदभाव को पैदा करके जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सत्ता को पाया है, उसी भेदभाव का संदेश आज भी समाज के अंदर भेजना है। अगर सरकार इस अपराध के प्रति कार्रवाई के लिए गंभीर है, तो क्या अब तक सरकार इतनी अकुशल है, सरकार की पुलिस इतनी फेल है कि एक सप्ताह होने के बाद भी अपराधियों को नहीं पकड़ पा रही है? इस बात को स्वीकार करेगी सरकार? क्या उसके जनप्रतिनिधि इतने गंभीर रूप से बीमार हैं कि आज तक मौके पर जाकर के अपनी बात नहीं रख सके, उस पीड़ित परिवार के आंसू नहीं पहुंच सके? तो हमारा स्पष्ट तौर पे मानना है, समाजवादी पार्टी का मानना है कि सरकार पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर के इन अपराधों के ऊपर कार्रवाई पूरी तरीके गंभीरता से नहीं कर रही है। ताहिर भाई विधायक जी, अमूमन जब पहले बुलडोजर चलते थे तो बुलडोजर जिसके ऊपर चलाया जाता था उससे भी अर्थदंड वसूला जाता था। लोक संपत्ति क्षति निवारण की कानून के तहत मुकदमे दर्ज होते थे, लेकिन जिलाध्यक्ष जिनका ढांचा गिराया गया, न तो उन पर मुकदमा दर्ज हुआ, न ही जुर्माने वसूलने की कार्रवाई हुई। देखिए, हमें पूरा भरोसा है कि हम इसी सरकार से, हम सरकार के पार्ट है, 403 में एक मंदिर के पार्ट है, और हम इसी सरकार से आप लोग यकीन दिलाते हैं, इंसाफ करवाएंगे। आप यकीन रखिए। और उस बेवा जो हमारी बहन है उसके साथ भी इंसाफ होगा, उसको भी हक मिलेगा, उसके साथ न्याय होगा और 1 करोड़ रुपये मुआवजा सरकार दे कम से कम, और पीड़ित जो बहन है उसको जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉई कम से कम नौकरी दे, कम से कम कुछ उसके आंसू को, उसके दर्द को हम लोग जो है उस घाव को भरेंगे। और वरना हम लोग सदन में जो है इस मुद्दे को मजबूती के साथ उठाने का काम करेंगे। हम जा भी चुके हैं। अब पीड़ित परिवार का जो दर्द है वो बहुत ही, ये मानवता के किसी फर्ज में नहीं आता, इंसानियत के खिलाफ वर्क हुआ है। और जिसने भी किया है, किसी भी समाज किसी भी समाज का हो, किसी भी जात धर्म का हो, उसने मानवता के खिलाफ बहुत ही, वो हमारे पास अल्फाज नहीं है जो उसने उसको दंडित होना ही है। और हमें यकीन है कि सरकार फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए उस जल्द से जल्द पीड़ित परिवार को न्याय दिलाएगी। जो घटना हुई है, ये प्रतिनिधिमंडल के सभी साथियों ने भी कहा कि इस तरह की घटना आज तक कभी नहीं हुई। और सबसे पहले मैं इस घटना की निंदा करता हूँ, और यहाँ के जो सत्ता के जनप्रतिनिधि हैं, सत्ता पक्ष के, मैं उनसे भी आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि लोग कोई एक बार मुख्यमंत्री से मिला, कोई 2 बार मिल रहा है, जनप्रतिनिधि के मिल रहे हैं, लेकिन परिवार को जो वादा किए थे वो कुछ अभी तक नहीं मिला। न तो 1 करोड़ रुपए मिला, न तो पीड़ित परिवार को सुरक्षा मिली, न तो नौकरी मिली, और न तो अपराधी की गिरफ्तारी हुई। तो मैं आप लोगों की उससे मांग भी करता हूं, सरकार से भी, कि जो अपराधी है तत्काल गिरफ्तार हो, क्योंकि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश है, हमारे सारे
वरिष्ठ नेता पार्टी के आए हुए हैं। हम लोग हर स्तर से परिवार के साथ खड़े रहेंगे और उनकी लड़ाई लड़ते रहेंगे जब तक कि उनको न्याय न मिले, अपराधी गिरफ्तारी न हो, उनको मुआवजा न मिले। दिया और आपकी क्या मांग है? मेरी मांग में प्रथम वरीयता उनको तत्काल जो उन्होंने किया है मेरे पति के साथ वैसा उनके साथ व्यवहार हो जैसे कि इनका होता है। उसके बाद जो है मेरी सहायता की जाए मेरे परिवार की सुरक्षा के लिए, मेन जो कि अब मुझे बहुत डर मेरा है, मेरे परिवार को भी डर है उनसे क्योंकि इतने हाई प्रोफाइल लोग हैं। उसके बाद जो है मुझे एक जीविका पार्जन के लिए मुझे नौकरी की व्यवस्था में लेके जाए।